की राह है। अरे देखो तो कौन आया है, इतने बड़े लोग हमारी प्रिया की सगाई पर। वाह मामी, ये आपकी भांजी है बड़ी तेज। बॉस के साथ रिश्ता बढ़िया बना लिया, सगाई पर भी बुला लिया। आपको पता है इसके इसी अदाओं पर फिदा हूँ, एक नजर में ना इंसान को अपना बना लेती है। हाँ, वो तो है। इंदु देवी जी आइए, आइए, ये स्वागत करते हैं। आइए आइए। नमस्ते। हमारे गरीब खाने में आप आई, लक्ष्मी आई। खन 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 खन। आप सबको प्रिया की सगाई की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ, बधाइयाँ तो मुझे बहुत मिल रही है। कोई छोटा डब्बा दे रहा है तो कोई बड़ा डब्बा दे रहा है। हाँ। ये हमारी तरफ से आप ले। इसकी क्या जरूरत है, आपका तो आशीर्वाद ही बहुत है। लेकिन आपने इतने प्यार से लाया तो भाई से रख लेती हूँ। इसे पकड़िए। ये मेरी बेटी डॉली। अब इसकी तारीफ में मैं क्या ही कहूँ, ये कितनी स्मार्ट है। नेट पर इसकी नेटवर्किंग बहुत बड़ी है और पूरा घर तो इसी ने संभाल रखा है और किचन का सारा काम इसने अकेले ने संभाल रखे हैं। कॉलेज के तो सारे लड़के इस पर लट्टू है, लेकिन मैंने भी कह दिया कि इसकी शादी मैं किसी संस्कारी लड़के से ही करूंगी। जी नमस्ते। खुश रहो और प्रिया को भी हमेशा खुश रखना। जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। काफी सुंदर लग रही हो आज। ये तो मैं बचपन से सुन रही हूँ, पर आज तुमसे सुना तो अच्छा लगा, सो थैंक यू। ओह, मुझसे ज्यादा तो आज तुम चाहे हो। देखो, हर लड़की की नजर बस तुम पे ही है। किसकी? देखो ना, सामने तो है। देखा, ऐसा मैंने कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ना, आज प्रिया दी की सगाई है, शायद अगले महीने मेरी भी हो जाएगी। तुम्हारी लाइफ में पहले से ही कोई और है? नहीं, कोई है नहीं, पर मामी किसी ना किसी को तो ले ही आएंगी ना। लोग सही कहते हैं, लड़कियां ना पराया धन होती है। और वैसे भी अगर मामी ने नहीं कराई तो प्रिया दी कभी ना कभी तो मेरी शादी करा ही देगी ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? हाइट तुम्हारी जितनी चलेगी, फेस भी तुम्हारा ओके, पर ये जो नाक है ना तुम्हारी, ऐसी नाक मुझे नहीं चाहिए। मेरी नाक में क्या प्रॉब्लम? मतलब क्यूट है पर मेरी टाइप की नहीं है। पर ऐसा तो मामी बुला रही है मुझे जाना पड़ेगा। यार, नाक तो नाक होता है, मेरी नाक में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जी वो एक अर्जेंट कॉल आ गया तो लेना पड़ेगा। ठीक है। वैसे प्रिया कहाँ है? गालू बेटा, अरे बड़ी माँ, मैं आपको दी के पास लेके चलती हूँ, वो अपने कमरे में है। आइए ना। ठीक है। आइए। चलो बंद करो, हटाओ, चलो, बंद करो। क्या कर रहे हो आप लोग? रुद्र शेखावत, उसने हमारे मंत्री जी को गाली दी। छोड़ेंगे नहीं उसे, उखाड़ के फेंक देंगे उसे। बता
कहाँ है रुद्र शेखावत? इधर। बड़ी माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या कोई बिना प्यार के पूरी जिंदगी एक साथ बिता सकता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रही? नहीं, बस ऐसे ही। मुझे अपनी दी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। आपको पता है, मामी जबरदस्ती उनकी शादी करवा रही हैं और वो कर भी रही है ताकि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल सके। वैसे बड़ी माँ, देखा जाए तो मामा मामी गलत भी तो नहीं है ना। अब उनके इतने एहसान है हम पे, हम बेचारियाँ उनकी एहसानों की मारियाँ। अपनी किस्मत की कलम दे दी है उनके हाथ में, अब वो जो भी लिखे सब मंजूर। वैसे बड़ी माँ, दी अपने कमरे में अंदर, आप मिल लीजिए। मैं देखती हूँ, मामी को शायद कोई हेल्प चाहिए हो। ठीक है। दुनिया में सबसे बेस्ट कार्ड है इमोशनल कार्ड। हर किसी को अपनी बॉटल में उतार लेता है। वैसे तेरी होने वाली रईस सास इधर है, तेरा हीरो उधर है, चल उससे भी मिल ले। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप यहाँ पर होती, माँ का हाथ, उसका आशीर्वाद मिल जाता। बड़ी माँ, आप, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप यहाँ पर आई। मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आएंगी। कैसे नहीं आती? बेटी माना है तुम्हें, बेटी की सगाई और माना है। अरे प्रिया, तुम खुश तो हो ना? पता नहीं, लेकिन मेरी इस फैसले से मेरे मामा मामी और मेरी बहनें जरूर खुश रहेंगी। मैं समझ सकती हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो प्रिया। सुशील हो, स्मार्ट हो, कब क्या करना है तुम सब जानती हो। आई एम वेरी श्योर कि तुम अपने लिए कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी। लेकिन एक बात कहूं, जब तुम्हें गगन पसंद ही नहीं है तो ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? भैया, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। कहाँ है रुद्र शेखावत? कहाँ छुपा के रखा है उसे? नहीं तो सबको गोली मारकर बाहर फेंक दूंगा। रुद्र सर तो फोन ही नहीं उठा रहे। उन्हें कैसे बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रूहान सर को कॉल करती हूँ। ओ नो, रूहान सर का कॉल तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अब क्या करूं? लगता है मैम को कॉल करना पड़ेगा। बड़ी माँ, गगन एक बहुत अच्छा लड़का है। शादी में चाहे प्यार हो ना हो, लेकिन अच्छाई का होना बहुत जरूरी है, जो गगन में है। होटल के लैंडलाइन से फोन, मैं जरा देखती हूँ। हेलो मैम, मैं मीरा रिसेप्शन से बोल रही हूँ। मैम, यहाँ मिनिस्टर के कुछ गुंडे आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। पागलों की तरह रुद्र सर को ढूंढ रहे हैं। मैंने रुद्र सर को कॉल किया, लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं कर रहे और रूहान सर का भी कॉल नहीं लग रहा। प्लीज मैम, यहाँ उन्होंने बहुत हंगामा मचाया हुआ है। प्लीज हेल्प मैम, प्लीज। हाँ, रिलैक्स, मैं कुछ करती हूँ। मुझे रुद्र को सावधान करना होगा। बता, कहाँ है रुद्र और उसका परिवार? वो आज शायद प्रिया की सगाई है ना, तो शायद वहीं गए होंगे। वहाँ कहाँ? प्रिया को घर शिव विहार सेक्टर 21 नोएडा। सर, रुद्र किसी प्रिया की सगाई में शिव शक्ति विहार सेक्टर 21 नोएडा गया हुआ है। तुम सब वहाँ पहुँचो। आज प्रिया की सगाई में रुद्र के बर्बादी की बारात हम निकालेंगे। ओके सर। ए, चलो रे।
यस माँ। रुद्र कहाँ हो तुम? मैं बस यहीं होटल के पास। रुको रुको, तुम होटल मत जाओ। क्यों माँ, क्या हो गया? वो क्या हुआ माँ? वो मेरी ना तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। मैं यहाँ प्रिया के घर पे हूँ, तुम यहीं आ जाओ प्लीज। प्रिया के घर? मैंने आपको मना किया था ना। आप रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो लोकल लोकेलिटी आपको सूट नहीं करेगी। ओके। सॉरी रुद्र, तुझे झूठ बोल के यहाँ बुला लिया, पर मुझे पता है ना यहाँ तू सेफ रहेगा, यहाँ तुझ तक कोई नहीं आ सकेगा। मुझे ये सगाई जल्दी करनी होगी। अब मामी जी। हाँ? मामा जी, हाँ बेटा बोलो। प्रिया को जल्दी बुलाइए ना, ये फटाफट एंगेजमेंट खत्म करते हैं, मुझे अर्जेंट काम से जाना है। हाँ अब देखिए ना, जाइए। एक मिनट, अपनी सगाई से अर्जेंट और क्या हो सकता है? तुम तो इतनी जल्दी में जैसे तुम्हारे पीछे किसी ने पटाखा फोड़ दिया। बूम, भागो। कहीं कोई गुप्त बीवी तो नहीं है ना जो आ रही है? अब जो होगा सामने आ ही जाएगा। प्रिया कहाँ है? आती होगी। सगाई शुरू करे थे? ये सुरभि कहाँ से आ गई, और वो भी अपने भाई के साथ? ये लो। मामी, मैं 1 मिनट में आया। रुको। मैम, क्या हुआ, आप टेंस लग रहे हो? सब सही है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, रुद्र की जान खतरे में है। मिनिस्टर और उसके आदमी हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ओह नो, ये मिनिस्टर उसके आदमी यहाँ भी पहुंच गए, और मैंने रुद्र को भी यहाँ बुलाया है। हाँ माँ, तबीयत ठीक है ना आपकी? चले? मैम, अब तो एक ही रास्ता है। रुद्र, प्रिया, तुम दोनों को ये सगाई का नाटक करना ही होगा। अरे और कोई रास्ता नहीं है मिनिस्टर के गुंडों से तुम्हें बचाने का। देखो, मेरे बेटे को बचा लो, वरना वो मिनिस्टर के गुंडे उसे मार डालेंगे।
बड़ी माँ मैं कैसे? माँ नॉट एट ऑल। तुम कुछ नहीं बोलोगे और इसकी मत सुनो, तुम मेरी सुनो। अगर ये नाटक नहीं किया ना तो कुछ भी हो सकता है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। माँ मैं नहीं करूँगा इसे। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें मेरी कसम है। अगर ये सगाई का नाटक नहीं किया ना तुमने तो तुम पे खतरा तो बाद में आएगा, पहले मैं मर जाऊंगी। माँ प्रिया, देखो मैं बॉस का बहुत वफादार हूँ, बॉस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ये सगाई का ड्रामा करके बॉस की जान बचती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हम दोनों इतना तो कर ही सकते हैं ना मैम के लिए। वाह गगन, आज तो कमाल ही कर दिया। किसी को पता भी नहीं चला और मैं बीवी से भी बच गया। तुम पहनाओ। मुबारक हो, आप सब लोगों को मुबारक हो, रुद्र और प्रिया की सगाई के लिए। आज मुझसे ज्यादा किस्मत किसकी धनवान होगी, जो रुद्र ने प्रिया जैसी लड़की को अपना साथी चुना है। इतने दिनों से जो तूफान चल रहा था उससे मैं डरी गई थी, लेकिन तुमने रुद्र मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। बहुत खुश हूं मैं। अरे मिनिस्टर साहब, आप यहाँ? एक्चुअली मीडिया में बहुत बेहुदा न्यूज़ चल रही है ना, रुद्र और आपकी वाइफ को लेकर। इसीलिए इनवाइट नहीं किया आपको। एनीवे, आप यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई। प्लीज मीट मेरी होने वाली बहू प्रिया। आपके बेटे की सच में इस लड़की के साथ शादी हो रही है या फिर ये एक सौदा है? कहीं इस गरीब का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा खुद को बचाने के लिए? रुद्र, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है। तुम्हारी सगाई और इस लड़की से। मुझे लगा कि तुम ऐसी लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करते हो। चलो एक आखिरी सवाल, रुद्र शेखावत की सगाई और कोई चर्चा नहीं? नो मीडिया, नो पब्लिक। मीडिया को बुला के क्या करना है? असली खबर कहाँ चलाते हैं वो? उन्हें तो सिर्फ मसाला चाहिए ना। जहाँ बहुत कुछ हो जाता है
वहां वो कुछ नहीं दिखाते, और जहां कुछ भी नहीं होता वहां तो वो फिल्म बनाते हैं। और वैसे भी उनके न्यूज से किसी के जिंदगी में भूचाल भी आ जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि आपके वाइफ के वीडियोस, फोटोज जो मॉफ हुए हैं, उसकी वजह से प्रिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी प्रिया रुद्र से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो डगमगाई नहीं। मिनिस्टर साहब, आई एम वेरी श्योर कि आपकी वाइफ के वीडियोस और फोटोज जरूर आपके राइवल्स ने ही वायरल किए होंगे। सो आई शुड सजेस्ट यू, ढूंढिए उन्हें। क्या लगता है ये मंत्री चुप बैठेगा? मंत्री चुप बैठते तो कुर्सी पर ना बैठे होते। You're right. पर क्या लगता है आज जो कुछ भी इन दोनों के बीच हुआ वो उनकी किस्मत में लिखा था? मुझे तो सिर्फ इतना पता है, जो सुख में काम आए वो होते हैं रिश्ते, और जो दुख में काम आए वो होते हैं फरिश्ते। और तुम्हारी बहन मेरी भाई की जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर ही आई है। हाँ, नहीं तो वो मंत्री मंत्र पढ़ पढ़ के सुनामी ले आता। वैसे मेरी बहन है ही इतनी अच्छी, मैंने पहले ही कहा था मेरी बहन की अच्छाई के लिए कोई अच्छा लड़का ही आएगा। देखो आ गया। हाँ देखो आ गया। What? रुद्र शेखावत और सगाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब तो इस सगाई की शादी मैं करवा के ही रहूंगा।